तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है फ्रेडी स्टारिंग कार्तिक आर्यन। ये मूवी जो है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी है। मूवी को काफी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छे हैं। तो देखते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार्तिक आर्यन यानी कि इस मूवी के अंदर के कैरेक्टर फ्रेडी जिनवाला को, जो कि एक कामयाब डेंटिस्ट है लेकिन नेचर में काफी ज्यादा शाय, इंट्रोवर्ट और काफी अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का पर्सन है, या फिर सीधे शब्दों में कहूँ तो बहुत ही ज्यादा मासूम है, जो कि अकेला और चुप रहता है, जिसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर सभी लोग उसका मजाक बना देते हैं या फिर गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन वो उनको कोई भी जवाब नहीं दे पाता। अब उसकी एज यहाँ पर 28 साल की हो चुकी है और वो शादी के लिए एक लड़की को ढूंढ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि अपोजिट जेंडर यानी कि फीमेल से बात करते टाइम वो नर्वस हो जाता है और उसको सभी लड़कियां इसकी वजह से रिजेक्ट कर देती हैं, उसको वीक मानती हैं। और ये सिलसिला पिछले 5 साल से ही चल रहा है। और मीटिंग के लिए वो लड़कियों को एक कैफे के अंदर बुलाता है जहाँ पर वो लगभग 3 साल से जा रहा है और कैफे स्टाफ भी उसको अब जानता है और उसका मजाक उड़ाता है। खैर अब रिसेंटली ही उसकी मीटिंग एक लड़की से होती है जहाँ पर वो उसे ना पसंद करके चली जाती है और वो काफी उदास हो जाता है। अब शाम को वो अपने घर पर बैठा होता है अपने एक लौते दोस्त हार्डी के साथ में, जो कि असल में एक टर्टल है, और फ्रेडी उससे अपने मन की बात शेयर करता है एज उसका कोई और दोस्त नहीं है। उसकी 2 आंटीज भी हैं, पर्सिस और शहनाज, जो कि उसका बचपन से ही ख्याल रखती हैं एज उसके पेरेंट्स की मौत बचपन में ही हो गई थी, लेकिन ये कैसे ये हम आगे देखेंगे। अब उन दोनों आंटीज को फ्रेडी की शादी की चिंता लगी रहती है और वो हमेशा शादी के लिए उसको पुश करती हैं क्योंकि उनकी भी अब एज हो चुकी है और किसी को तो अब फ्रेडी का ख्याल रखने के लिए उसकी लाइफ में आना होगा। अब एक शादी के अंदर फ्रेडी अपनी आंटी शहनाज के साथ बैठा हुआ था जहाँ पर वो लोग उसकी शादी की बात कर रहे थे। तभी उसकी आंटी एक लड़की को देखकर बोलती है कि वो फ्रेडी को देखकर स्माइल कर रही है, मतलब कि वो उसको जानती होगी और उसे जाकर उस लड़की से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो उस लड़की को नहीं जानता था, फिर भी उसे अपनी आंटी के फोर्स करने पर उस लड़की से बात करने के लिए जाना पड़ता है। अब वो नर्वस होकर उस लड़की से बात करने जाता है, साथ ही साथ वो मासूम तो है ही, तो वो बात ही नहीं कर पाता, ना ही फ्लर्ट करता, ना ही फ्रेंडली टॉक कर पाता। तो वो लड़की भी यहाँ पर ये बोलती है कि वो उसको देखकर नहीं हंस रही थी, तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड रुस्तम वहाँ पर आ जाता है और ये लड़की शादीशुदा है और वो उस लड़की से गलत तरह से बात करता है कि वो किसी और आदमी से कैसे बात कर रही थी, और वो फ्रेडी पर गुस्सा करके उसे बुरा भला सुना देता है, इवन उसको पुश करके नीचे भी गिरा देता है और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और मासूम फ्रेडी यहाँ पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और चुपचाप उठकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में होता यह है कि उसे अब थोड़े बहुत उस लड़की के ख्याल आ रहे थे, जो कि उसको काफी सुंदर लगी थी, और वो लड़की उसके हॉस्पिटल में भी आती है अपने विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए, यानी कि अक्ल दाढ़ को निकलवाने के लिए। अब फ्रेडी उसके टूथ को चेक करता है और उसे एक्सरे वगैरह कर जल्दी ही एक्सट्रैक्शन कराने की सलाह देता है। वो लड़की अपना नाम कैनाज ईरानी बताती है और आखिरी नाइट के लिए सॉरी बोलती है, वो भी ये बताते हुए कि उसका हस्बैंड ड्रिंक करके ओवर पॉसेसिव हो जाता है। वो फ्रेडी की मदर रूबी जिनवाला की पिक्चर भी देखती है, जो कि एक फेमस जेलो प्लेयर थी, और ये बोलती है कि वो भी उनकी फैन है और उनको ही देखकर उसने जेलो प्ले करना शुरू किया था। हालांकि उसकी शादी हो गई थी तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब उसके जाने के बाद में फ्रेडी अब और भी ज्यादा उसके ख्यालों में खोया रहने लगता है कि काश वो उसकी वाइफ होती, उनकी एक हैप्पी फैमिली होती। अब यहाँ पर ये गलत वाली फीलिंग नहीं थी, बल्कि एक खास फीलिंग थी लव वाली, जो कि सबके मन में कभी न कभी आती ही है। खैर अब अगले दिन कैनाज फिर से उसके पास में आती है और फ्रेडी उसका टूथ भी एक्सट्रैक्ट कर देता है और अब तक वो उसको मन ही मन में चाहने लगा था। अब शाम को कैनाज अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड रुस्तम उसको बाहर जाने की वजह से मारता पीटता है, और फ्रेडी कैनाज को देखने उसकी बिल्डिंग तक आया था, तो वो ये सब देख लेता है जिससे उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब हमको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कैसे मारे गए थे। तो रात को उसे एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर उसके फादर ने उसकी माँ को चीटिंग करने की वजह से गोली मार दी थी और खुद को भी खत्म कर लिया था, और ये सब चीजें छोटे फ्रेडी ने देख ली थी, और ये भी एक तरह का ट्रॉमा उसके अंदर बैठ चुका था, और यही रीजन था कि वो इतना इंट्रोवर्ट था और शाय था और किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अब अगले दिन कैनाज की अपॉइंटमेंट उसके साथ में थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती, तो वो उसको कॉल करता है और वो ये बोलती है कि वो नहीं आ पाएगी, जिस पर वो कहता है कि उसे एक्सट्रैक्शन सही से चेक करना होगा, अदरवाइज इन्फेक्शन फैल सकता है, तो वो 5 मिनट्स के लिए उसे कहीं भी मिल सकती है, जिस पर वो मान जाती है। अब वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और कैनाज के चेहरे पर मार पीट के निशान थे, मीन्स रुस्तम ने उसको फिर से मारा पीटा था, और ये चीज लगभग रोज की ही थी, और वो बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव था, और इसके बारे में बताते हुए वो रोने लगती है, जिसको फ्रेडी संभालता है। वो दोनों थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रहते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं, इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन फ्रेडी उसको कॉल करता है और वो रेगुलरली ही उसकी बिल्डिंग के नीचे आया करता था, और वो कॉल पर उससे मिलने के लिए बोलता है, जिस पर वो पहले तो मना करती लेकिन बाद में मान भी जाती, एज उस बेचारी के पास भी कोई दोस्त नहीं था जिससे कि वो अपने दुख को शेयर कर पाए। फ्रेडी इस चीज से काफी खुश होता है और अपने लिए नए कपड़े, शूज वगैरह ले लेता है। वो दोनों अब एक कैफे में मिलते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं, और मिलने का ये सिलसिला चलता रहता है और धीरे धीरे वो करीब आते हैं, और जो प्यार अभी तक फ्रेडी उससे किया करता था वो अब कैनाज को भी फ्रेडी से हो जाता है। अब एक दिन वो मूवी थिएटर में किस करते हैं और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था दोनों के लिए। तो कैनाज अचानक से ही घर चली जाती है और रात भर फ्रेडी उसको कॉल करता रहता है, लेकिन वो कॉल नहीं अटेंड करती, सुबह भी कॉल नहीं पिक करती, ना ही रिप्लाई करती, जिससे वो बहुत
बहुत परेशान हो जाता है। अब वो अपने कैबिन में उसके लिए ही परेशान बैठा हुआ था और फिर वो उसके घर पर चला जाता है उससे मिलने के लिए। वहाँ पर जाकर वो ये देखता है कि उसको बहुत ही ज्यादा मारा पीटा गया था। वो बहुत ही दुखी और परेशान थी और रोने लगती है, जिस पर फ्रेडी बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। तो वो ये कहती है कि वो शादीशुदा है और अगर सिंगल होती तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा और रुस्तम से दूर रहने पर वो उसको जान से भी मार सकता है और फ्रेडी उसको संभालता है। अब रात को वो अपने घर पर होता है और पर्सिस आंटी से बात करता है, जिनको उसने ये बता दिया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर वो शादीशुदा है, ये बात उसने नहीं बताई थी। और उसको अब कैनास से शादी करने वाले सपने भी आने लगे थे। खैर अगले दिन वो उससे मिलता है और बोलता है कि उनको साथ होने के लिए रुस्तम को खत्म करना पड़ेगा। और ये सुनकर वो बोलती है कि ये वो कैसी बातें कर रहा है और वो ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, कैनास अपनी उसी लाइफ में रहे और मार खाती रहे और उनके पास यही एक ऑप्शन है सब कुछ ठीक करने का और वो सब कुछ संभाल लेगा, देख लेगा। जिस पर वो मान जाती है। साथ ही साथ वो उससे बोलता है कि कुछ दिनों तक अब वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। अब फ्रेडी अपनी तैयारी करने लगता है, प्लानिंग करता है, अपने फादर की गन निकाल लेता है जिससे उन्होंने उसकी माँ को खत्म कर दिया था और रुस्तम पर वो नजर रखने लगा था। अब एक दिन वो उसका पीछा करता है और उसका प्लान उसे गन से शूट करने का था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई खूनी थोड़ी था, तो वो गन से उसको शूट नहीं कर पाता। लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी कार रुस्तम से हिट हो जाती है और ये रास्ता एकदम खाली था जहाँ पर कोई भी नहीं था और दूर दूर तक कोई भी आता जाता नहीं था और बारिश भी काफी हो रही थी। अब रुस्तम कार से हिट होकर नीचे गिर जाता है और फ्रेडी को एक चांस ऐसा मिल गया था तो वो उसको बार बार कुचलकर वहाँ से बाय रोड सीधा अपने गाँव के फार्म हाउस में निकल जाता है। और यहाँ पर जन्म होता है एक किलर का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक लवर का जन्म है जिसने की अपनी मासूम लव को उसके बुरे पति से बचाने के लिए सब किया। बेसिकली फिलहाल वो लव के अंदर है और उसने यहाँ पर ऐसा काम कर दिया है। अब फ्रेडी गाँव तो आ चुका था और वो एक हफ्ता यहाँ पर रहता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी रुस्तम के हिट एंड रन की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, जिनके पास कोई सुराग, कोई सबूत कुछ भी नहीं था, लेकिन वो केस क्लोज ना करके इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का प्लान करते हैं। अब एक हफ्ते के बाद में फ्रेडी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कैनास से मिलने उसके घर पर आता है, लेकिन घर का डोर ओपन करने के बाद में वो जो देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि कैनास का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है रेमंड नाम का और उसने फ्रेडी को सिर्फ यूज एंड थ्रो किया है रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए। अपने प्यार में उसने उसको फंसाया था और स्टार्टिंग में पार्टी के अंदर भी उसने जानबूझकर उसको स्माइल दी थी और फिर वहाँ पर इनकार कर दिया। वो ऐसे ही किसी मासूम को ढूंढ रही थी। खैर फ्रेडी को इससे बहुत दुख होता है और वो उस पर गुस्सा करता है, लेकिन तभी रेमंड उस बेचारे को पीटता है और कैनास उसको जलील करती है और धमकी देकर घर से निकल जाने को कहती है कि अगर वो दोबारा उसके करीब आया तो वो पुलिस को जाकर बता देगी कि फ्रेडी उसके पीछे पड़ गया और उसके मना करने के बावजूद उसने उसके हस्बैंड को मार दिया। अब फ्रेडी अपने घर आता है और वो पूरी तरह से टूट चुका था। पहले उसको दुख होता है, लेकिन अब दर्द भी साथ में होने लगा था और वो रात भर रोता रहता है। वो लाए हुए नए कपड़े वगैरह सब कुछ जला देता है। बेसिकली उसकी लव लाइफ बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गई थी। खैर अब वो अपनी नॉर्मल उसी लाइफ में वापस चला जाता है और पर्सिस आंटी को ये बोलता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब हम कैनास को देखते हैं जिसके साथ उसके घर पर रेमंड रहने लगा था और वो बोलती है कि फाइनली रुस्तम का रेस्टोरेंट उसका होने वाला है, जिसके लिए उसने 2 साल सब कुछ सहा है और अब वो कामयाब हो चुकी है। मीन्स वो रुस्तम के साथ सिर्फ उसके बिजनेस को लेने के लिए थी और उसका अफेयर पहले से ही रेमंड के साथ में चल रहा था, जिसके साथ वो रुस्तम को रास्ते से हटाने का प्लान पहले से ही कर रही थी। और उनको फाइनली एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया जो कि था फ्रेडी, और उसकी हेल्प से उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। उसका बिजनेस भी उसने हथिया लिया है और अपनी लाइफ अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश से बिताने वाली है। इधर फ्रेडी दुखी रहता था और कभी भी रोने लगता था और कभी कभी पर्सिस आंटी उसको संभालती थी और कभी कभी हार्डी से बात करके वो अपना मन हल्का कर लेता था। अब एक दिन वो कैनास के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो रेमंड के साथ थी और अब फ्रेडी वहाँ पर बैठकर शेक पे शेक ऑर्डर करने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक शेक रेमंड उसके लिए लेकर आता है जिसके अंदर उसने थूक दिया था, जिसके बावजूद भी वो उसको पी लेता है और ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है। अब फ्रेडी को जलाने के लिए वो दोनों ही काफी कोजी हरकतें भी करने लगते हैं, जिससे ऑब्वियसली फ्रेडी को काफी दुख होता है। अब जिस शेक के अंदर रेमंड ने थूका था तो फ्रेडी उसको पी गया था और ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है। तो कैनास उससे ये पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है, तो वो बोलता है कि वो सिर्फ उससे सच्चे दिल से माफी मांग ले। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों दिल के बहुत ही ज्यादा बुरे थे, तो रेमंड उसको पीटने लगता है, उसको ह्यूमिलिएट करता है और वो दोनों उसको धमकी देते हैं कि उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़े होने की फोटोज उसके पास है और कैनास के पास उसके मैसेजेस भी हैं, तो वो अब एक साइको एक्ट बंद कर दे और यहाँ से निकल जाए। और वो दुखी होकर वहाँ से चला भी जाता है। तो अब यहाँ पर होने वाला था द बर्थ ऑफ ए सीरियल किलर, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पर उसके अंदर से उसका लव खत्म हो चुका था। अब वो घर आता है और एक प्लानिंग करता है कि सबसे पहले इस ब्लैकमेलिंग वाले फैक्टर को खत्म करना होगा और कैनास की एलर्जीज, बाकी उसकी चीजें वो जानता था और वो उनको नोट डाउन करता है और जो उसको मिटाना है लाइक फोटोज एंड मैसेजेस उनको भी नोट डाउन कर लेता है। अब वो उन दोनों पर नजर रखने लगता है और एक की मेकर से उनके घर की डुप्लीकेट की बनवा लेता है। वो उनके जाने के बाद में घर के अंदर एंटर करता है और पहले तो कैनास के फेस वॉश के अंदर डिश वॉशर मिला देता है जिससे उसको एलर्जी थी और वो एक एंटी एलर्जी पिल्स को भी वहाँ से फेंक देता है जो कि उसने रखी हुई थी। अब उन दोनों के खाने में स्लीपिंग पिल्स भी वो मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात को वो लोग खाना खाकर बेहोश हो जाते हैं और अब वो रात को घर के अंदर आता है। कैनास के फोन से सारे मैसेजेस को डिलीट कर देता है और एक न्यू मैसेज खुद को भेजता है जो कि क्या है ये हमको आगे देखने को मिलेगा। और रेमंड के फोन से सारे के सारे फोटोज को भी डिलीट कर देता है और अपने स्लैप वाला बदला भी वो लेता है, उसको बेहोशी की हालत में मारने लगता है। अब वो रेमंड की कार की कीज लेता है और उसकी कार
कार का ब्रेक ऑयल खत्म कर देता है, जिससे कि ब्रेक्स फेल हो जाएंगे और वो घर चला जाता है अपने ओनली फ्रेंड हार्डी के पास। अब देर रात कैनास की नींद खुलती है तो उसे एलर्जी हो चुकी थी और वो इससे घबरा जाती है और उसको एंटी एलर्जी पिल्स भी नहीं मिलती। अब वो दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ब्रेक खराब थे तो उनका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर उन्हें कुछ खास चोट नहीं आती। लेकिन कैनास रेमंड से नाराज हो जाती है कि उसने ब्रेक क्यों नहीं लगाए और अभी वो मारे जा सकते थे। अगले दिन वो दोनों घर पर थे कि तभी रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि किसी कस्टमर की डिश के अंदर छिपकली निकली है और उसने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है, जिससे कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं और वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। यानी कि जिस चीज के लिए उसने इतना स्ट्रगल किया वही अब बंद होने जा रही थी और उनके पीछे से फ्रेडी घर में आता है और रेमंड के लैपटॉप पर कुछ करके वहाँ से चला जाता है। वो दोनों अब रेस्टोरेंट में परेशान थे कि तभी कैनास ये देखती है कि रेमंड की सोशल मीडिया पर उन दोनों की इंटीमेसी वाली पिक्चर पोस्ट हो गई है और उसमें कुछ गलत बात भी लिखी हुई थी, जिससे वो भड़क जाती है और वो बोलता है कि ये उसने नहीं किया और ये सब तो हम जानते हैं कि ये फ्रेडी ने किया था। बेसिकली ये इन दोनों को तबाह करना चाहता था। खैर अब कैनास यहाँ पर माजरा समझ चुकी थी कि ये सब फ्रेडी ने ही किया है, तो वो अपने स्टाफ से उसकी पिक्चर दिखाकर बोलती है कि क्या ये आदमी यहाँ पर था, तो वो बोलते हैं कि उनको याद नहीं है, शायद हो भी सकता है। लेकिन कैनास यहाँ पर 100% श्योर थी कि ये सब उसने ही किया है और वो दोनों उसके घर जाते हैं। अब उसके घर पर पहुँचते हैं और उसको बहुत पीटते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कैनास पुलिस को देखकर घबरा जाती है। यानी कि ये भी फ्रेडी का ही एक प्लान था, वो जानता था कि यहाँ पर वो लोग जरूर आएंगे। खैर वो बोलती है कि अब वो फ्रेडी के बारे में सबको बोल देगी कि उसने खून किया है एंड ऑल, और वो पुलिस को यही बताती है कि फ्रेडी उसको स्टॉक करता था। मना करने पर उसने उसके हस्बैंड को खत्म किया, उसको ब्लैकमेल किया, एलर्जीज करवाई और कार के ब्रेक तक फेल कर दिए। जिस पर पुलिस ऑफिसर सारी बात सुनकर ये बोलते हैं कि इसका कोई सबूत भी होगा, जिस पर वो पिक्चर्स और मैसेजेस दिखाने लगते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही फ्रेडी ने मिटा दी थी और उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। और पुलिस ऑफिसर ऑब्वियसली उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि फ्रेडी एक डॉक्टर है, एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, और वो उससे भी पूछता है कि वो कंप्लेंट करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देता है और पुलिस उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। अब अगले दिन कैनास अपने घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी लगवा देती है और रेमंड से बोलती है कि उन्हें फ्रेडी को खत्म करना होगा, जिस पर वो कहता है कि इससे तो वो सीधी फंस जाएगी और वो कहती है कि उसे सबक सिखाने के लिए उन्हें कुछ तो करना होगा। और इसके लिए रेमंड अपने किसी फ्रेंड के साथ उसके घर जाकर तोड़फोड़ करता है और जब वो वहाँ पर नहीं होता ये सब काम उसने तब किया था और वहाँ पर वो एक बुलेट भी छोड़ देता है उसको डराने के लिए। अब इधर फ्रेडी अपनी पर्सिस आंटी के साथ में था और उनसे अपनी मदर के बारे में बात करता है कि सब ये बोलते हैं कि उनका अफेयर था, इसलिए ही डैड ने उनको मार दिया, जिस पर वो एग्री करती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है और फ्रेडी जिस एज में था उसके सामने ऐसा नहीं होना चाहिए था और फ्रेडी अब इस सच को बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले क्योंकि यही उसके लिए बेटर होगा और फ्रेडी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यही सेम चीज यहाँ पर कैनास उसके बॉयफ्रेंड और उसके हस्बैंड के बीच में हुई थी, लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है कि फ्रेडी भी इस बीच में इन्वॉल्व है। अब वो रात को अपने घर पर जाता है और घर की हालत देखकर कैनास को कॉल करके ये बोलता है कि उसे उनका मैसेज मिल गया है और उन्होंने बुलेट छोड़ी है, जिस पर वो कहती है कि नहीं उन्होंने बुलेट तो नहीं छोड़ी, लेकिन ये चीज झूठ थी, जिस पर वो कहता है कि उसने भी उनके घर में स्नेक नहीं छोड़ा और ये बात सच है, लेकिन उनके अंदर तो डर बैठ गया था और वो लोग घर से निकलकर किसी होटल में आकर रुकते हैं। यानी कि यहाँ पर फ्रेडी ने उनके घर में कोई भी सांप नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी हरकतों से उनको लगा कि शायद से वहाँ पर ऐसा हो सकता है। अब थोड़ी देर के बाद में कैनास को याद आता है कि फ्रेडी ने सिर्फ बुलेट के बारे में बोला और उसने हार्डी के बारे में बात नहीं करी। अब वो दोनों ही उसको कॉल करते हैं, जहाँ पर वो दोनों रिवील करते हैं कि उसके हार्डी को भी तो वो लेकर आए थे और उसका सूप बनाकर पी चुके हैं। और ये सुनते ही फ्रेडी के पैरों से जमीन निकल जाती है और वो पूरी तरह टूट जाता है, एज उसका वही एक लौता दोस्त था जो कि अब उसके पास नहीं था। अब अगले दिन वो हार्डी का फ्यूनरल करता है, उसकी सारी चीजों को बैरी कर देता है और अब फाइनल एक्ट की ओर बढ़ जाता है। वो एक होमलेस मैन से बात करके उसे कुछ पैसे देता है और वो होमलेस मैन पुलिस को जाकर बताता है कि उस दिन उसने एक कार देखी थी रुस्तम को उड़ाते हुए और उसका आधा नंबर उसको याद है। और जब पुलिस नंबर एंड कार डिटेल्स को चेक करती है तो ये कार फ्रेडी की थी और यहाँ पर ये सारा प्लान भी फ्रेडी का ही होता है। पुलिस ऑफिसर अब उससे पूछताछ करने जाते हैं तो वो उन्हें डरते हुए बोलता है कि वो लोग उसको मार देंगे, इस पर ऑफिसर बोलता है कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन देगी, जिस पर वो कहता है कि कार उसकी ही है और एक दिन कैनास ईरानी कार लेकर गई थी और उसी दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ मिलकर रुस्तम को मार दिया। और जब फ्रेडी ने कहा कि उसे सच पता चल चुका है तो वो पुलिस को बताएगा, तो उन्होंने उसको धमकी दी और ये धमकी वाला मैसेज ही फ्रेडी ने उस रात कैनास के फोन से खुद को करवाया था, जो कि वो पुलिस को बताता है। और वो पुलिस को ये भी बताता है कि उस दिन वो उसको इसलिए ही मारने आए थे, लेकिन पुलिस के आने से वो बच गया और उसके बाद में वो फिर से वहाँ पर उसे मारने आए थे बुलेट की मदद से और उसके टर्टल को भी ले गए और उसको खत्म कर दिया। अब वो पुलिस को वो मैसेज दे देता है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देता है और अब पुलिस का शक कैनास पर बढ़ चुका था क्योंकि रिलेशनशिप वाली चीज बीच में आ चुकी थी, साथ ही साथ उनके खिलाफ प्रूफ भी बहुत ज्यादा थे। अब अगले दिन पुलिस उन्हें कॉल करके स्टेशन आने का बोलती है और वो लोग समझ जाते हैं कि वो फंसने वाले हैं। और इधर फ्रेडी ने अपने गांव वाले फार्म हाउस को खाली करवा लिया था और वो उन दोनों को कॉल करता है कि वो सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं और वो बस उसको सॉरी बोल दे और वो लोकेशन भेज देता है। साथ ही साथ वो एक सूटकेस भी लेकर आए क्योंकि उसे कुछ सामान लाना है और वो सूटकेस लाना भूल गया है। वो दोनों प्लान करते हैं कि वो फ्रेडी को वहीं पर जाकर खत्म कर देंगे और वो फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान तो फ्रेडी का चल रहा था। अब वहाँ जाने पर फ्रेडी गन के साथ था और कैनास उसे बातों में फंसाकर वो गन ले लेती है, लेकिन फ्रेडी का ही ये प्लान था और वो गन असल में खाली होती है और वो उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और डेंटल चेयर पर बांध देता है। अब इधर ये दोनों पुलिस के पास में तो आए नहीं थे तो उनको शक होने लगता है
और वो उनके घर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर वो नहीं थे और सीसीटीवी के अंदर वो एक सूटकेस लेकर निकले थे। यानी कि कैनास का सीसीटीवी लगाना उनके ऊपर ही भारी पड़ चुका था, जिससे पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि पकड़े जाने के डर से वो दोनों शहर छोड़कर भाग गए हैं। मतलब प्लानिंग देख रहे हो बंदे की। अब इधर फ्रेडी उन दोनों को कन्फ्रंट करता है, अपना गुस्सा उन पर निकालता है और कहता है कि बाकी सब ठीक था, लेकिन यहाँ पर उन्हें बीच में हार्डी को नहीं लाना चाहिए था और उसको नहीं मारना चाहिए था। और कैनास उससे कहती है कि वो तो उससे प्यार करता है ना, और वो लोग अब साथ में रहेंगे और हार्डी को रेमंड ने मारा है, जिसको सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। और तभी वो रेमंड की ओर मुड़कर देखता है तो रेमंड इतना डर जाता है कि उसके पैंट में ही उसकी सुसु हो जाती है और फाइनली फ्रेडी उसके सारे दांत उखाड़ने लगता है और फिर उसे बाहर एक गड्ढे के अंदर बैरी कर देता है। खैर वो कैनास के पास में आता है और उससे बोलता है कि वो तो एक चलो प्लेयर है ना, तो चलो वो उसको कुछ प्ले करके सुनाए। लेकिन उसको तो ये पकड़ना तक नहीं आता था। जी हाँ, यानी कि उसने यहाँ पर झूठ बोला था उसके करीब आने के लिए, और ये झूठ उसके माँ के नाम पर बोला गया था। जिसके बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एक एक करके उसके भी सारे दांत उखाड़ लेता है और उसको भी जिंदा ही जमीन के अंदर दफन कर देता है। और उन दोनों की कब्रों के बीच में लेट कर वो हंसता है और ये कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है, लेकिन ये उसकी खुद की गलती है। और के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रेडी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसको Disney+ हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।